चार्ज पार्टिकल है जैसे इलेक्ट्रॉन, जब वो एक्सीलरेट करेगा या रिवॉल्व करेगा तो क्या जनरेट करेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। ठीक है, एक वेव के फॉर्म में, क्या के फॉर्म में, एक वेव के फॉर्म में, ऐसा वेव के फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखिए जैसे ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है मैग्नेटिक फील्ड और ये हमारा डायरेक्शन है। ठीक है, तो कैसे दिख रहा है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। जैसे ये डायरेक्शन है तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है यानी परपेंडिकुलर है। अब ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा जा रहा है डायरेक्शन के, तो वो क्या हुआ, परपेंडिकुलर है। तो यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर है डायरेक्शन के। और ये देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड ये भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये मैग्नेटिक फील्ड। तो ये पहला ही प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होते हैं डायरेक्शन के, और इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ये भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, फिर हम लोग दूसरा प्रॉपर्टी देखे थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को कोई मीडियम चाहिए नहीं चाहिए। क्यों, हम एग्जांपल भी देखे जैसे सूरज है, सनलाइट है, वो स्पेस को ट्रेवल करते हुए यहाँ आता है, स्पेस पूरी तरीके से वेक्टर है, वहाँ कोई भी गैसेस पार्टिकल कुछ भी नहीं है, तो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं है। मीडियम को समझ गए ना, मीडिएटर की जैसे काम करता है गैसेस वगैरह। ठीक है, ये फिर देखिए कोई स्पीड ऑफ लाइट में जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है ना स्पीड ऑफ लाइट में ट्रेवल करता है, उसके पास वेव और पार्टिकल दोनों के नेचर होते हैं। ठीक है, वेव क्या होता है, पार्टिकल क्या होता है, ऊपर जाने का जरूरत नहीं होता, वेव बोलने से ये सिंपल सा जो हम देखते हैं ना यही वेव होता है। ठीक है, ये वेव होता है, बाद में इसको भी और बताऊंगा धीरे धीरे। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, मैं यहाँ लिखा हूँ, ये बाद में आप लोग भेजूंगा तो देख लेना। अब हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अलग अलग एनर्जी, अलग अलग वेवलेंथ दिखते हैं। क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं सबके अलग अलग वेवलेंथ और अलग अलग एनर्जी दिखते हैं। ठीक है, हम लोग जब इसको एक बॉक्स में रखते हैं और सीक्वेंस में रखते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो ये हमको जो ये दिखता है ना ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है। अब ये आप लोगों को रटा जाना चाहिए कि सबसे ज्यादा एनर्जी जो उसके लिए वो गामा की होती है। ठीक है, अगर सबसे कम होगी वो रेडियो। रेडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आज मैं बताऊंगा एडवांस स्पेक्ट्रोस्कोपी में रेडियो भी यूज। ठीक है, तो पता होना चाहिए। अब देखो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में हम लोग को समझ आ गया कि क्या होता है। अब इसी को लेंगे और किसी मैटर में टकराएंगे और देखेंगे क्या होता है। यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कल पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ो।